प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 24 फरवरी 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना शुरू करेगी सरकार, खर्च होंगे 207 करोड़। मातृ एवं शिशु के बेहतर स्वास्थ्य और कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने 207.11 करोड़ रुपए की लागत से इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को उच्च गुणवत्ता प्रोटीन, आवश्यक कैलोरी और महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व से युक्त पूरक पोषण उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य भर में 2,99,488 पात्र लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये पहल जीवन के पहले 1000 दिनों की महत्वपूर्ण अवधि के दौरान पीढ़ी दर पीढ़ी कुपोषण की समस्या को समन्वित पोषण, स्वास्थ्य और देखभाल से दूर करने पर केंद्रित होगी। हिमाचल में खुदरा शराब ठेकों की ई नीलामी शुरू। हिमाचल प्रदेश में पहली बार खुदरा शराब ठेकों के लिए ई नीलामी प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई। ये प्रक्रिया 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 की अवधि के लिए लागू होगी। इस वर्ष राज्य सरकार ने खुदरा शराब इकाइयों के आवंटन को पारदर्शी ऑनलाइन ई नीलामी प्रणाली के माध्यम से करने को स्वीकृति प्रदान कर दी। पहले दिन किन्नौर, हमीरपुर, चंबा जिलों के लिए ई नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई। ई नीलामी पोर्टल का लिंक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और आबकारी ई गवर्नेंस पोर्टल पर उपलब्ध करवाया गया है। हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पादन पर पड़ सकती है मौसम की मार, जल्द फ्लावरिंग बढ़ाएगी मुश्किल, क्या है विशेषज्ञों की सलाह। हिमाचल प्रदेश में काफी समय से वर्षा न होने से बागवानों की चिंता बढ़ गई। लगातार खिल रही धूप और सामान्य से अधिक चल रहे औसतन तापमान के कारण सेब की फ्लावरिंग तय समय से करीब 10 से 15 दिन पहले हो सकती है। मौसम में ये बदलाव सेब की फसल पर असर डाल सकता है। बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर SP भारद्वाज का कहना है कि अगर फरवरी के अंत तक पर्याप्त वर्षा या हिमपात न हुआ तो सेब के पेड़ों पर समय से पहले कलियां निकल सकती हैं। समय से पहले फ्लावरिंग हुई तो परागकण प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिसकी वजह से सेब की सेटिंग पर भी असर पड़ता है। ऐसे में उत्पादन कम होने की आशंका बनी रहती है। हिमाचल में मर्ज किए गए स्कूल्स के परीक्षा केंद्र में नहीं होगा बदलाव, CBSE के लिए शिक्षक चयन आवेदन की तिथि बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी। छात्र व छात्राओं स्कूलों का विलय करने के बाद उनके परीक्षा केंद्र में कोई बदलाव नहीं होगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड के द्वारा इस वर्ष जिन स्कूल्स को परीक्षा केंद्र घोषित किया गया, परीक्षा उसी के अनुरूप होगी। निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग आशीष कोहली ने कहा कि हाल ही में किसी अन्य विद्यालय के साथ विलय किया गया है तो भी परीक्षा केंद्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं पूर्ण व्यवस्था के अनुसार उसी स्कूल परिसर में आयोजित की जाएंगी। शिमला परवाणु 4 लेन पर तीखे मोड़ों पर पलट रहे वाहन, हिमाचल सरकार ने NHAI से उठाया मामला, ब्लैक स्पॉट और सुझाव बताए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से निर्माणाधीन परवाणु शिमला 4 लेन की पहले हिस्से में तीखे मोड़ों को समाप्त करने की मांग की। सरकार का कहना है कि इन मोड़ों के कारण 3-4 स्थानों पर तेज गति से चलने वाले वाहन सड़क पर पलटकर दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने सुझाव दिया कि इन तीखे मोड़ों को खत्म कर वहां पर नए निर्माण किए जाएं। इसके साथ ही अति संवेदनशील स्थानों पर 4 लेन का पुनर्निर्माण भी आवश्यक है। किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद चंबा की सीमाएं सील, सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना और आतंकियों में मुठभेड़ के बाद हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया। आतंकियों के भागने की आशंका के बाद सभी एजेंसीज और पुलिस अलर्ट है। चंबा के सीमावर्ती क्षेत्र में पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी। जम्मू कश्मीर से सटी जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया और हर रास्ते पर सख्त पहरा लगाया गया। जिले के संसारी नाला, खैरी में सेवा ब्रज, लंगेरा और तुन्नूहट्टी में बैरियर और चेकपोस्ट के साथ सटी सीमाएं सील कर दी गईं। टैक्सी ऑपरेटर्स को बड़ी राहत, केंद्र सरकार ने परमिट की वैधता 12 साल से बढ़ाकर 15 साल।
हिमाचल के हजारों टैक्सी ऑपरेटर्स को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी। सरकार ने अब टैक्सी परमिट की वैधता को 12 से बढ़ाकर 15 साल कर दिया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की। यह नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के टैक्सी ऑपरेटर लंबे समय से सरकार से ये मांग कर रहे थे कि टैक्सी परमिट की वैधता को बढ़ाकर 15 साल किया जाए। टैक्सी ऑपरेटर्स को इस मांग को प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र के समक्ष रखा था। अब केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी देते हुए टैक्सी परमिट की वैधता को बढ़ाकर 15 साल कर दिया है। ऐप इंस्टॉल करने से पहले रुको, फ्री ट्रायल के नाम पर सब्सक्रिप्शन स्कैम का बढ़ रहा खतरा। डिजिटल सेवाओं के बढ़ते चलन के बीच हिमाचल प्रदेश में एक नया साइबर संकट गहरा रहा है। साइबर अपराधी अब लो विजिबिलिटी फ्रॉड मॉडल के जरिए लोगों की जेबें ढीली कर रहे हैं। इस ठगी का मुख्य हथियार है फ्री ट्रायल का लालच और साइलेंट ऑटो डेबिट। साइबर सेल के विश्लेषण के अनुसार ठग ओटीटी प्लेटफॉर्म, गेमिंग एप्स और फिटनेस सब्सक्रिप्शन के नाम पर लुभावने फ्री ट्रायल ऑफर करते हैं। ऐप इंस्टॉल करते समय यूजर से कार्ड विवरण या यूपीआई ऑटोपे की अनुमति ली जाती है। ट्रायल खत्म होते ही बिना किसी स्पष्ट सूचना के खाते से पैसे कटना शुरू हो जाते हैं। हिमाचल की बेटी, उत्तराखंड की बहू प्रोफेसर नीतिका कौशल को मिला भारत श्री राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार। उत्तराखंड के लिए गर्व और प्रेरणा का क्षण तब बना जब रास बिहारी बोस सुभारती यूनिवर्सिटी से संबद्ध प्रोफेसर एवं डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर नीतिका कौशल को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित भारत श्री राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार 2026 से अलंकृत किया गया। ये सम्मान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों के लिए समान रूप से मान सम्मान की बात है। प्रोफेसर नीतिका कौशल हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी की बल्ह तहसील के रत्ती क्षेत्र के निवासी हैं। उनके पिता महेश कांत कौशल और माता तरुणा कौशल हैं। उनकी माता तरुणा कौशल बल्ह पंचायत में पार्षद के रूप में सक्रिय रूप से जनसेवा कर रही हैं। चलती कार में भड़की आग, हमीरपुर में धमाके की आवाज सुन चौकन्ना हुआ चालक। भोटा से भिड़ा वाया कल्लर कसीरी सड़क पर कसीरी के पास एक चलती कार में सोमवार को अचानक से आग लग गई। जब कार में एक धमाकेदार आवाज आई तो ड्राइवर ने कार को सड़क किनारे खड़ी करके जांच करने के लिए जैसे ही नीचे उतरा, ठीक उसी समय कार धू धू कर जलने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार देखते ही देखते कार को आग की लपटों ने अपने आगोश में ले लिया। चंडीगढ़ की महिला ने कनाडा भेजने के नाम पर ठगे 25 लाख रुपए, शिमला पुलिस ने खरड़ से की गिरफ्तार। विदेश भेजने का सपना दिखाकर लाखों रुपए की ठगी करने के आरोप में शिमला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस थाना बालूगंज की टीम ने लंबे समय से फरार चल रही महिला आरोपित मंजू कुमारी को चंडीगढ़ के खरड़ स्थित शिवालिक सिटी के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया। आरोपित पर शिकायतकर्ता की बहन को कनाडा भेजने का झांसा देकर भारी रकम ऐंठने का आरोप है। बेरोजगारों के लिए बड़ा मौका, 143 पदों के लिए ये 2 दिन लगेगा कैंपस इंटरव्यू। उपरोजगार कार्यालय बद्दी में 26 फरवरी 2026 को 57 पदों के लिए, उपरोजगार कार्यालय नालागढ़ में 27 फरवरी 2026 को 86 पदों की भर्ती हेतु कैंपस इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। ये जानकारी जिला रोजगार अधिकारी सोलन जगदीश कुमार ने दी है। जगदीश कुमार ने कहा कि मैसर्स हिम इंजीनियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बद्दी वेल्डर प्रेस ऑपरेटर ड्राइवर ट्रक के 17 पद और मैसर्स आयुधा ग्लोबल चंडीगढ़ ऑपरेटर टेलीकॉलर कोऑर्डिनेटर फील्ड इंजीनियर के 40 पदों को भरने के लिए 26 फरवरी 2026 को उपरोजगार कार्यालय मॉडल करियर सेंटर बद्दी नजदीक गुरुद्वारा संडोली जिला सोलन व मैसर्स पेंगुइन इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड नालागढ़ द्वारा ट्रेनी के 80 पद व मैसर्स कोमेट केमिकल बद्दी द्वारा एग्जीक्यूटिव हेल्पर केमिस्ट के 6 पदों को भरने के लिए 27 फरवरी 2026 को उपरोजगार कार्यालय नालागढ़ जिला सोलन में भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जा रहे हैं। जड़ी बूटी की तलाश में जंगल गए युवक पर ऐसे झपटा काल, 150 फुट गहरी खाई में मिला शव। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के सारना में एक हृदय विदारक घटना सामने आई। यहां जड़ी बूटियों की तलाश में जंगल गए एक 36 वर्षीय व्यक्ति की पैर फिसलने के कारण लगभग 150 फुट गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान नंदलाल निवासी सारडा के रूप में हुई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।